आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सिकंदर की डे 3 यानी कि कल ट्यूसडे की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। और भाई पहले मेकर्स की जो डे 3 के नंबर्स आने वाले थे वो कमाल लग रहे थे। नाउ जो टोटल कलेक्शन निकल कर आई है उसमें ट्रेड के नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं मेरा भाई। क्या सीन है सब बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब। 1000 प्लस लाइक टारगेट है इस वीडियो का, जो कि छोटा सा एंड कर ही दोगे आई नो। एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब ताकि इसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। यहां पर सबसे पहले तो टिकट से सोल्ड आउट की बात करेंगे। तो गाइस देखो, मंडे वाले दिन यानी कि ईद डे पर 3 लाख टिकट से सोल्ड आउट हुए थे, ये आपको पता है, 2,99,000। कल फिर जब डे 3 स्टार्ट हुआ तो ऐसा लग रहा था कि भाई साहब मंडे पे 3 लाख टिकट से सोल्ड आउट हुए हैं, तो अगले दिन ट्यूसडे पे हाफ यानी कि 1.5 लाख या उससे भी कम टिकट सोल्ड आउट होंगे। लेकिन भाई साहब मैं आपको बताता चलूं, जो टोटल भाई साहब टिकट से सोल्ड आउट हुए हैं कल डे 3 पर, वो हुए हैं 1,81,000। कितने? 1,81,000। अब देखो, आपको पता है कि भाई साहब सिकंदर को कैसे रिव्यूज मिले, कितनी नेगेटिविटी थी, क्या क्या हुआ इसके साथ। उसके बाद भी कल भाई डे 3, कल मतलब आपका लो ट्यूसडे पर भाई साहब सिकंदर ने 1,81,000 टिकट सोल्ड आउट किए। L2 एम्पोरान ने 1,76,000 टिकट सोल्ड आउट किए। भले ही भाई साहब ये थोड़ी सी पहले रिलीज हुई, लेकिन फिर भी भाई साहब देखो, L2 एम्पोरान भाई जितने कितने लेवल की कलेक्शन कर रही है, 1,76,000 टिकट सोल्ड आउट। उसके बाद एक और भाई साहब साउथ की फिल्म है वीरा धारा, कुछ इस तरह करके नाम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है भाई। इसने कल 36,000 टिकट सोल्ड आउट किए। उसके बाद एक और मूवी भाई साहब साउथ की चल रही है, तेलुगु मूवी मैड, उसने 39,000 टिकट सोल्ड आउट। यानी कि कल एक ऐसी मूवी जिसको इतना हेट मिला, इतनी नेगेटिविटी भाई साहब लीक होगी पूरी की पूरी मूवी, वो सबसे ज्यादा टिकट से सोल्ड आउट करके गई है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब देखो, तूफान तो मेरा भाई है। अब आ जाओ भाई साहब यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, जो कि आपको और सरप्राइज करने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑक्यूपेंसी पे लेकर चलूंगा। तो मॉर्निंग के अंदर ऑक्यूपेंसी आई 7%, आफ्टरनून 19, इवनिंग आई 26%। अब कल भाई साहब डे 3 पर जब इवनिंग 26% ऑक्यूपेंसी आई, तो मैंने बोला, मतलब ऐसे माइंड में कि यार हो सकता है कि अब नाइट में ये भाई साहब कहीं ना कहीं टिक ना पाए, क्योंकि डे 1 पे भाई साहब टिक नहीं पाई थी। डे 1 पे भाई साहब ऑलमोस्ट इवनिंग ऑक्यूपेंसी 25, नाइट 24 आ गई थी, यानी कि गिर गई थी। तो मेरे माइंड में वो था। लेकिन कल डे 3 पर नाइट ऑक्यूपेंसी आती है 26%, यानी कि जितनी इवनिंग पे उतनी ही नाइट में। तो कुछ इस तरह से मॉर्निंग 7, आफ्टरनून 19, इवनिंग 26 और भाई साहब नाइट भी 26, और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी 20%। जितना गाइस हम कहते हैं कि 20 to 25% या उससे ज्यादा हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है। तो जितना हमारा टारगेट था गाइस उतना पूरा हुआ, और उतना पूरा होने के बाद जो ट्रेड के अकॉर्डिंग टोटल कलेक्शन निकल कर रही है, ट्रेड के अकॉर्डिंग वो है 19.5 करोड़, मींस के 20 करोड़ भाई साहब। ऑलमोस्ट भाई साहब मैंने कल जब मॉर्निंग में इसी टाइम वीडियो बनाई थी तो क्या बोला था कि भाई साहब आज के दिन यानी कि कल इस टाइम बोला था कि हमें 20 करोड़ चाहिए। और मैं वो जो 20 करोड़ बोल रहा था ना, मैं वो मेकर्स के नंबर्स, मेकर्स के अकॉर्डिंग बोल रहा था। लेकिन यहाँ पे ट्रेड के अकॉर्डिंग ही भाई साहब 19-20 करोड़ हो गया। अब गाइस देखो, मेकर्स तो ऑफकोर्स 4 करोड़ रुपए यानी कि पिछले दोनों दिन ट्रेड से ज्यादा बता रहे हैं। तो अगर आज भी बताते हैं तो 24 करोड़, लेकिन मुझे लगता है कि आप मान के चलो 22, यानी कि मेकर्स की जो नंबर्स आएंगे वो 22 करोड़ आएगी। यानी कि कल डे 3 में मेकर्स के अकॉर्डिंग 22 करोड़ की नेट कलेक्शन आएगी। और अगर इतना भी आती है तो भाई साहब पहले 2 दिनों में 63 करोड़ था, अगर कल का भाई साहब 22 तो ये बन जाएगा 85। और सच में गाइस मुझे यही चाहिए था, 85 करोड़ की भाई साहब आप कह सकते हो कि टोटल कलेक्शन भाई साहब नेट कलेक्शन हुई है इस फिल्म की 3 दिनों के अंदर। और इसी तरह अगर मैं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की भी बात कर लूं तो 22 करोड़ की नेट कलेक्शन पे 25 करोड़ ग्रॉस, और 5 करोड़ ही भाई साहब ओवरसीज से, क्योंकि भाई साहब ओवरसीज में ये मूवी कल डाउन हुई है, आज और डाउन होगी, तो 5 करोड़ मैं मान के चल रहा हूं। 5 करोड़ भी गाइस अगर आता है तो ये बन जाता है 30 करोड़। यानी कि सिकंदर ने कल डे 3 पर 30 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की है। 105 करोड़ का पहले पोस्टर था, उसमें 30 करोड़ गाइस और ऐड करो तो ये बन जाता है 135 करोड़। 135 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और 85 करोड़ की नेट कलेक्शन। अब गाइस देखो, ये उस तरह की तो नहीं है, यानी कि अप टू द मार्क तो मैं इसको नहीं बोलूंगा, लेकिन
मैं ये जो देख रहा हूं ना, मैंने इतना भी नहीं सोचा था। फिर बोलूंगा मैंने इतना भी नहीं सोचा था क्योंकि बहुत नेगेटिविटी थी यार। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम गाइस इतनी नेगेटिविटी सच में फील की है कि किसी मूवी को लेकर, किसी मूवी को गिराने की इतनी ज्यादा, मतलब कि हर एक ने चाहा कि भाई साहब सलमान खान के फैंस भी ना जाए इस मूवी को देखने, लेकिन फैंस निकले। भाई साहब फैंस ऐसे गए कि मैं गाइस आपको यहाँ पर क्या ही बताऊं। मतलब कि फैंस ने ऐसे, एक तरफ से देखा जाए तो वो किसी एक्टर को मुश्किल के टाइम पब्लिक सपोर्ट करती है ना, जैसे अगर देखा जाए तो आदि पुरुष के टाइम पर, अब देखो आदि पुरुष में और देखा जाए तो यहाँ पर सिकंदर में, इन दोनों के रिव्यूज में कोई डिफरेंस नहीं है। तो उस टाइम भाई सब आदि पुरुष को देखने प्रभास के फैंस गए थे और यहाँ पर नाउ सिकंदर को देखने सलमान खान के फैंस गए। तो दिस इज कॉल्ड ट्रू, आप कह सकते हो कि फैन बेस है कि भाई एक्चुअली में देखो, जब किसी एक्टर की बहुत अच्छी मूवी आती है तब तो सभी जाते हैं ना। पता तब चलता है कि जब भाई साहब मूवी अच्छी नहीं है कि तब कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन भाई साहब जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब देखकर काफी अच्छा लगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि भाई साहब सिकंदर आज यानी कि क्या करने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि भाई साहब आज की क्या एडवांस बुकिंग है, क्या रिपोर्ट है, आज क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। बाकी होप फॉर द बेस्ट। वीडियो को गाइस मस्ट लाइक करो। लाइक करना गाइस आप लोगों ने छोड़ दिया है, बिल्कुल लाइक करना नहीं छोड़ना, क्योंकि लाइक करने से होता कुछ भी नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई साहब इतने बंदों ने वीडियो को लाइक किया। एंड चैनल को भी मस्ट सब्सक्राइब करो। और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सलमान सलमान है, सलमान को कोई छू नहीं सकता। वो सिकंदर है, सिकंदर ही रहेगा। ये जो नेगेटिविटी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। वो बहुत मेहनत करता है, सलू बहुत मेहनत करता है। पिक्चर देखो, उसकी मेहनत देखो। बहुत बहुत मुबारक सलमान को, ईद मुबारक। मैं उम्मीद जब हाउसफुल की कर सकता हूँ 100%। आप पीछे पीछे जरा घुमा लीजिए, प्लीज घुमाइए। इतनी सारी पब्लिक के साथ मैं उम्मीद लेके बैठा हूँ। ईद है, ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बात है, लेकिन सब क्या घर पे बैठ गए।